हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जितने भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, स्पेशली जो काउस, बफलोज और ये जो रुमिनेंट्स हैं, इनके अंदर किस तरह से मिल्क सिंथेसाइज होता है और इसमें क्या-क्या प्रोसेस है और इवन अडर की एनाटॉमी क्या है। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। मिल्क की जो सिंथेसिस है वो होती है मेमोरी ग्लैंड्स में। मेमोरी ग्लैंड्स में काउस या बफलोज वगैरह का जो मेमोरी ग्लैंड है उसे हम लोग अडर कहते हैं। क्या कहते हैं? अडर। जो अडर है इसके हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर कंपार्टमेंट का अपना एक ग्लैंड सिस्टम है। अपना एक ग्लैंड सिस्टम है। मैं आपको पिक्चर्स वगैरह दिखाऊंगा। अब इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि हर क्वार्टर के पास अपना एक टीथ होता है। अपना एक टीथ होता है। टीथ क्या होता है ये भी मैं आपको। अब ये देखिए, जो 4 क्वार्टर्स हैं इनको आप इस तरह कह सकते हैं कि 4 राइट क्वार्टर, यानी जो राइट साइड का अगला क्वार्टर है उसे आप कह सकते हैं राइट 4 क्वार्टर। इसी तरह जो आपके पास सेकंड नंबर पे आपके पास उसे आप कह सकते हैं कि लेफ्ट 4 क्वार्टर। लेफ्ट 4 क्वार्टर। ये भी आप सिर्फ देखते जाएं, मैं आपको जब पिक्चर्स दिखाऊंगा आपका खुद ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है जो रियर, यानी जो पिछला 4 रियर, यानी जो पिछला राइट क्वार्टर है। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो पिछला लेफ्ट क्वार्टर है उसे आप कहेंगे रियर पिछला लेफ्ट क्वार्टर। लेफ्ट क्वार्टर। तो ये हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं अडर के। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर 3D डायग्राम तो नहीं बना सकता। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको एक काऊ की, सपोज करें दिस इज अ काऊ, ये उसकी टांग है सपोज करें, तो ये उसका एक अडर आपको लेटरल व्यू से दिख रहा है। तो एक टीथ आपको यहाँ दिखेगा, एक टीथ आपको यहाँ दिखेगा। तो बेसिकली आप इसे कह सकते हैं ये 4 अगला क्वार्टर है। लेफ्ट सपोज करें लेफ्ट साइड का लेटरल व्यू है, लेफ्ट लेटरल व्यू। तो ये आपके पास जो है वो 4, यानी 4 वाली साइड पे जो लेफ्ट क्वार्टर है ये वो होगा। और ये आपके पास जो रियर पिछला लेफ्ट क्वार्टर होगा वो ये होगा। इनके दरमियान सेपरेशंस होती हैं। तो अडर के 4 क्वार्टर होते हैं जिनको हम इस तरह से उनकी एनाटॉमिकल लोकेशन से हम उनको देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अडर के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले अडर की एक पिक्चर दिखाऊँ और हम इन क्वार्टर्स के कांसेप्ट को क्लियर करें। इस पिक्चर को आप देखें तो आपको ये देखें, ये अडर आपको दिख रहा है। दिस इज अडर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज मेमोरी ग्लैंड। अगर आप इस अडर के अंदर देखें तो आपको ये एक सेपरेशन लाइन दिख रही है। इसको हम बाद में देखते हैं, ये लिगामेंट होता है। ये आपके पास एक टीथ ये दिख रहा है, एक टीथ ये रियर टीथ्स हैं, यानी पिछले 2 टीथ्स हैं। तो ये जो पार्ट होगा इसको आप कहेंगे रियर क्वार्टर राइट साइड का, और ये रियर क्वार्टर होगा लेफ्ट साइड का। इन दोनों के अपने टीथ्स हैं। इसी तरह उसके आगे भी 2 टीथ्स होंगे। ये हमें एक दिख रहा है और एक हमें नहीं दिख रहा है इस डायग्राम से। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको पता लगेगा कि ये देखें, अडर के 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर और एक। हर क्वार्टर का अपना एक ग्लैंड सिस्टम है और उसके नीचे एक टीथ होता है। तो जो पिछले आपके पास क्वार्टर हैं उन्हें हम रियर क्वार्टर्स कहते हैं और अगले वाले को हम लोग 4 क्वार्टर या फ्रंट क्वार्टर्स कहते हैं। राइट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, इसी तरह राइट रियर एंड लेफ्ट रियर। तो ये अडर के कंपार्टमेंट्स होते हैं। अभी तक आपने ये सीख लिया कि अडर के कितने कंपार्टमेंट्स या कितने कितने क्वार्टर्स हैं। 4 क्वार्टर्स हैं। उनके अंदर क्या होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये पिक्चर से आपने देख लिया। अब ये देखें कि अडर जो है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन भी होती है और मिल्क प्रोडक्शन के साथ-साथ
अडर में मिल्क स्टोर भी होता है, ठीक है। तो कभी कभार इतना ज़्यादा मिल्क स्टोर हो जाता है कि अडर आप देखेंगे कि हैंग हो जाता है, थोड़ा सा लटक जाता है। तो अडर को प्रॉपरली बॉडी के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है, यानी अडर का काऊ की बॉडी के साथ प्रॉपरली अटैच होना भी ज़रूरी है। अब ये अटैचमेंट होती है लिगामेंट्स की मदद से। लिगामेंट्स की मदद से इन लिगामेंट्स के जो नाम हैं इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। लेटरल मतलब जो लेटरल साइड में है, यानी अडर को जो साइड से बॉडी के साथ अटैच करवा रहे हैं या जो साइड में होंगे, इन्हें हम कहेंगे लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। ये बेसिकली हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज। इसी तरह हमारे पास एक ऐसा लिगामेंट है जो अडर को सेंटर से बॉडी के साथ अटैच करता है, यहाँ से उसे कहते हैं मीडियन। मीडियन कहते हैं दरमियान वाले को है, दरमियान। तो मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट ऐसा लिगामेंट जो अडर को सेंटर से बॉडी के साथ अटैच करवाता है। These are actually the fibrous tissues. Fibrous tissues. तो कौन कौन से लिगामेंट्स आपने याद रखने हैं? लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट और मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। इन लिगामेंट्स की मदद से अडर जो है वो बॉडी के साथ अटैच्ड है, यानी जो काऊ के स्केलेटन और मसल्स हैं उसके साथ ये अटैच है। अब हम देखेंगे अडर की इंटरनल एनाटॉमी। अडर की इंटरनल एनाटॉमी। अभी तक हमने बात की कि अडर के कितने क्वार्टर हैं और अडर बॉडी से किस तरह अटैच्ड है। अब हम देखेंगे अडर के अंदर होता क्या क्या है। अब इस पिक्चर को देख के कन्फ्यूज़ ना होइएगा, इस पिक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, मैं आपको समझाता हूँ। नंबर 1 पे आपने जो चीज़ याद रखनी है वो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एल्वियोलाई बेसिकली वो फैक्ट्री है जहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होता है। आप इसे कह लें मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी अडर के अंदर एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होता है। ये आप देख सकते हैं एक पत्ता नुमा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे छोटे 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 आपके पास को स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। इसको आगे जाके मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि एल्वियोलाई के अंदर क्या है। अभी तक आप इतना याद रखें कि एल्वियोलाई मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं। एल्वियोलाई में जब मिल्क प्रोड्यूस होता है तो वो चला जाता है डक्ट्स के अंदर। डक्ट्स मतलब कनाल्स है। दूसरे नंबर पे आपने याद रखी डक्ट्स, ये आपको डक्ट्स दिख रही हैं, ये डक्ट है, ये डक्ट है, ये डक्ट्स हैं। हर एल्वियोलाई से जो डक्ट्स निकलती हैं वो तमाम की तमाम डक्ट्स का काम है मिल्क को कैरी करना, मिल्क को ट्रांसपोर्ट करना या कैरी करना। अब वो मिल्क इकट्ठा होता है एक जगह पे जिसका नाम है ग्लैंड सिस्टर्न। तीसरे नंबर पे हमारे पास अडर में कौन सा कंपोनेंट है? ग्लैंड सिस्टर्न, यानी ये वो पार्ट है जहाँ पर मिल्क ने आके स्टोर होना है। इस पार्ट पे जो मैंने जहाँ पर रेड कलर किया। ग्लैंड सिस्टर्न के बाद हमारे पास जो है अगला पार्ट है दैट इज कॉल्ड टीट सिस्टर्न। टीट सिस्टर्न ये पार्ट हमारे टीट में होता है। ये देखें, ये वाला पार्ट टीट में होता है। तो टीट सिस्टर्न का मतलब क्या 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 काम है? ये भी मिल्क को स्टोर करता है, इसका काम भी स्टोरेज है, इसका काम भी स्टोरेज है। यहाँ से मिल्क आगे बाहर बॉडी से निकलता है। टीट सिस्टर्न के बाद हमारे पास आ जाता है टीट कनाल, ठीक है। यानी टीट कनाल के थ्रू, ये टीट कनाल छोटा सा आपको दिखेगा, टीट मिएटस, ये ऑफरिस, यहाँ पर एक छोटा सा सुराख होगा और यहाँ से मिल्क बाहर चला जाएगा। तो ये सारे के सारे अडर और टीट के कंपोनेंट्स हैं जिनमें हमारे पास एल्वियोलाई है जो कि मेन मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट है। यहाँ पर मिल्क ने प्रोड्यूस होना है। फिर हमारे पास वो सारे का सारा मिल्क डक्ट्स के थ्रू कहाँ जाएगा? ग्लैंड सिस्टर्न में और टीट सिस्टर्न में।
और उसने बॉडी से बाहर निकलना है थ्रू टीट कनाल। टीट कनाल के एंड पे एक टीट ऑफरिस होगा, एक सुराख होगा, ठीक है, जहाँ पर स्मूथ मसल्स होंगे जो कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होंगे, जो कि टीट ऑफरिस को क्लोज करके रखते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया अंदर ना आ जाए। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स थे अडर के और टीट के। अब हम देखते हैं इनका काम। मेन आपका काम आपको पता होना चाहिए एल्वियोलाई का, क्योंकि डक्ट्स का काम तो है मिल्क को कैरी करना, ग्लैंड सिस्टर्न ने स्टोर करना है, टीट सिस्टर्न का भी यही काम है। मेन हमारा जो है, हमें जो समझना है वो है एल्वियोलाई, कि एल्वियोलाई में मिल्क किस तरह से प्रोड्यूस होता है और वो बॉडी से बाहर किस तरह से सेक्रीट आउट होता है, ठीक है। ये आपके पास जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर एल्वियोलाई। इनके अंदर एल्वियोलाई हैं, जिसे इसे इसको हम लोब्यूल कहते हैं, मेमोरी लोब्यूल, इनके अंदर एल्वियोलाई है। अगर हम इसको जूम, ये देखें इन्होंने जूम किया है इस पिक्चर में, अगर आप देखें तो इसको, ये मेमोरी लोब्यूल है, दीज आर मेमोरी लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स को फर्दर जूम करेंगे तो ये आपके पास एक एल्वियोलाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एल्वियोलाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एल्वियोलाई के अंदर एक होता है ल्यूमन। ल्यूमन यानी सेंट्रल पार्ट जो है। उसके बाद आपके पास ये सेल्स दिख रहे होंगे आपको, जहाँ मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स। तो पहली चीज़ हमने याद रखनी है, एपिथेलियल सेल्स। एल्वियोलाई में पहली चीज़ हमने क्या सीखी, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के बाहर भी ये कुछ सेल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली मसल सेल्स हैं। इसे हम कहते हैं मायो, मायो मीन्स मसल्स, मायो एपिथेलियल सेल्स, मायो एपिथेलियल सेल्स। इनका काम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कंट्रैक्शन करवाते हैं। फिर हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है ब्लू में और रेड में, दीज आर ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और हमने एक और चीज़ देखी थी जो क्या था, ल्यूमन। बस इतना बहुत है आपको समझने के लिए। अब होता क्या है, सबसे मेन पार्ट है ब्लड का। अब देखें, इसको समझने के लिए आप इतना समझें कि एक गाय थी, काऊ, उस काऊ ने ग्रास खाई, ठीक है। उस ग्रास के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है। उन न्यूट्रिएंट्स में आप कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स था, प्रोटीन था, विटामिन्स थे, मिनरल्स थे और वाटर कंटेंट भी था, या वाटर सेपरेट भी गाय ने पिया। अब ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद ये जाएंगे स्टमक में, जो कि आपको पता है गाय के अंदर 4 स्टमक के पार्ट्स होते हैं, यानी र्यूमन में जाएंगे। र्यूमन के बाद वो जाएंगे रेटिकुलम में, रेटिकुलम के बाद वो कहाँ जाएंगे, ओमेजम में, और ओमेजम के बाद वो जाएंगे एबोमेजम में। ये मैं आपको शॉर्ट करके समझा रहा हूँ, ठीक है, एबोमेजम में। एबोमेजम के बाद वो चले जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काम की चीज़ें हैं वो हो जाएंगी एब्जॉर्ब, और वो एब्जॉर्ब होके कहाँ चली जाएंगी, ब्लड में, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में, यानी जो हमें चाहिए थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारे के सारे ब्लड में चले गए। जो इनडाइजेस्टेड था पार्ट था वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ से वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीसिस में, ठीक है। अब हमने ये समझा कि वो सारे के सारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स थे जो कि मिल्क के प्रिकर्सर के तौर पर यूज़ होंगे, यानी जो हमें चाहिए, जो गाय को चाहिए मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, वो कहाँ चले गए, ब्लड में। अब ये ब्लड क्या है, ये ब्लड पहुँचेगा अडर पे। अब इस पिक्चर को अब देखते हैं दोबारा। ये आर्टरीज जो हैं ये वो सारे का सारा लेकर यहाँ पर पहुँचेंगी, किधर, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई के पास क्या क्या चीज़ें हैं, एल्वियोलाई के पास एपिथेलियल सेल्स हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स हैं, और उसका ल्यूमन है। ये मायो एपिथेलियल सेल्स काम करेंगे। मायो एपिथेलियल सेल्स ब्लड में मौजूद काम की चीज़ों को ले लेंगे और मिल्क को प्रोड्यूस करेंगे। अब मिल्क बेसिकली क्या है, मिल्क एक फ्लूइड है। मिल्क क्या है, एक फ्लूइड है बेसिकली। अगर आप देखेंगे ना तो मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा कंपोनेंट वाटर का होता है।
और उसमें फ़ैट होते हैं और उसमें प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए हमें वाटर तो मिल जाएगा, जो गायें पानी पिएगी या जो चारे के अंदर वाटर कंटेंट होगा वो तो वाटर मिल गया। फ़ैट कहाँ से आएगा, प्रोटीन कहाँ से आएगा, इसको देखते हैं। देखिए हमें चाहिए सबसे पहले फैट्स। मिल्क के अंदर क्या है, फैट्स कहाँ से आएगा। अब जो गाय ने न्यूट्रिएंट खाए थे उस न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास फैटी एसिड्स जो होंगे, जो ब्लड में फैटी एसिड्स होंगे, एपिथेलियल सेल्स उन फैटी एसिड्स को पढ़ लेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे और ग्लिसरॉल के साथ जोड़ेंगे, यानी ग्लिसरॉल, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ट्राइग्लिसराइड्स यानी फैट्स। तो मिल्क के अंदर फैट्स ऐसे प्रेजेंट्स होगा, यानी मिल्क के अंदर फैट यहाँ से आएगा। अब हमारे पास आ जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से आएगा, प्रोटीन के लिए हमें चाहिए अमाइनो एसिड्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अमाइनो एसिड्स। अब ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स होंगे, वो अमाइनो एसिड्स कौन ले अब्जॉर्ब कर लेगा, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स चूँकि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करेंगे, इन अमाइनो एसिड्स को लेके प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लड जो मिल्क है उसमें कौन सी प्रोटीन्स मेनली होती हैं, वे प्रोटीन और केसिन। तो ब्लड की मिल्क की प्रोटीन भी ऐसे बनती हैं। तो फैट्स भी मिल्क के अंदर आ गया, प्रोटीन भी आ गया। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज कहाँ से आएगा, ग्लूकोज यानी शुगर। मैं आपको बताता हूँ, हम ब्लड जो होगा उसके अंदर होंगे ग्लूकोज, ठीक है। इस ग्लूकोज को एपिथेलियल सेल्स लेंगे, एपिथेलियल सेल्स, और एपिथेलियल सेल्स के अंदर एक कंपोनेंट है, एक ऑर्गेनेली है, उसका नाम है गोल्जी अपरेटस। ये गोल्जी अपरेटस इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा लैक्टोज में, इसमें कन्वर्ट कर देगा लैक्टोज में, जो कि एक मिल्क शुगर है। अब क्या होगा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ब्लड के अंदर से इन तमाम कंपोनेंट्स को, ग्लूकोज को, फैटी एसिड्स को और अमाइनो एसिड्स को एपिथेलियल सेल्स ने किस में कन्वर्ट कर दिया, पहले नंबर पे लैक्टोज में, लैक्टोज के बाद फैट्स में और प्रोटीन में, यानी केसिन और वे में, ठीक है। और इसके साथ वाटर मिला और ये क्या बन गया, मिल्क। अंडरस्टैंड। तो मिल्क इस तरह से बनता है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब ये मिल्क बन गया, अगर हम देखें ये मिल्क कहाँ पर स्टोर होगा, डेफिनेटली ये मिल्क पहले तो ल्यूमन में जाएगा। कहाँ जाएगा, ल्यूमन में। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर से कि ये ल्यूमन में जाएगा। अब ल्यूमन के बाद ये एंटर होगा यहाँ पर डक्ट्स में, यहाँ पर मिल्क डक्ट्स में। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सारे के सारे डक्ट्स, यहाँ मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे डक्ट्स मिल्क को लेके कहाँ पहुँच जाएंगे, ग्लैंड सिस्टर्न में या अडर सिस्टर्न में। लेकिन अभी नहीं, कब, जब स्टिमुलस मिलेगी। अब वो स्टिमुलस कैसे आती है उस पर देख लेते हैं। देखें अब ये सारे का सारा मिल्क इस टाइम कहाँ पर है, ल्यूमन में, ठीक है। लेकिन अभी नहीं आना, इसको समझने के लिए आपने ये दोबारा पिक्चर देखनी है। सपोज करें ये एक पिक्चर है एल्वियोलाई की, ठीक है, और ये हमारे पास सेल्स बने एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इमेजिन करें कि ये सारे के सारे एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे एपिथेलियल सेल्स हैं। इन एपिथेलियल सेल्स के बाहर जो सेल्स थे मैंने आपको बताया था वो थे मायो एपिथेलियल सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स। और जो अंदर वाले हैं ये हैं एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स ने मिल्क बना दिया है, लेकिन उन्हें अभी सिक्रीट नहीं किया, बाहर नहीं निकाला। ये क्या करेंगे, जो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे, यानी जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये एपिथेलियल सेल्स को फोर्स करेंगे, मजबूर करेंगे कि ये अपने अंदर से मिल्क को यहाँ ल्यूमन में फेंकें, ल्यूमन में।
तो ये कंट्रैक्ट कैसे होंगे? जब एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जब प्रोड्यूस होगा तो ये मायो एपिथेलियल सेल्स कंट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एपिथेलियल सेल्स से मिल्क ल्यूमन में आ जाएगा, और जो ही वो ल्यूमन में आएगा तो वो एंटर हो जाएगा डक्ट्स के अंदर, और तमाम डक्ट से मिल्क कहाँ पर इकट्ठा होगा? ग्लैंड सिस्टर्न में, ग्लैंड सिस्टर्न के अंदर, ठीक है। और फिर हम आगे जाके देखेंगे कि सपोज करें ये एक काफ है, यानी गाय का बच्चा, उसने अपनी माँ का टीट सक किया, यानी टीट को सक किया दूध पीने के लिए। तो टीट के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे, ये रिसेप्टर्स मैसेज लेके फ़ौरन जाएंगे ब्रेन के पास। ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो होगा वो हार्मोन सिक्रीट करेगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? मिल्क को लेट डाउन करवाएगा, यानी बॉडी से बाहर निकालेगा। तो इस तरह से मिल्क प्रोड्यूस होता है अडर में, और काऊ जो है इस तरह से मिल्क को सिक्रीट करती है। ये तमाम प्रोसेस के लिए गाय का ज़रूरी है कि वो प्यूबर्टी पर हो, ठीक है। अगर गाय प्यूबर्टी पे जाएगी और उसका एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होगा और वो प्रेग्नेंट होती है, तब ही उसके अंदर ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि तब ही प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन होगी और उससे अडर डेवलपमेंट होगी। होप सो आपको ये समझ आई होगी कि किस तरह से अडर के अंदर मिल्क सेंथिसाइज होता है और किस तरह से सिक्रीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। टेक केयर।